घर में गड्ढा खोदना शुरू किया। पत्नी बोली ये क्या कर रहे हो? बोले बस तुम्हें ही पता है मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी और मैंने जो है लड़ाई में उसके साथ में जरा ज़्यादा ही लड़ाई हो गई, मैंने डंडा सिर में मार दिया, उसकी मौत हो गई। अब जो है उसका सिर काट लाया हूँ, कहीं जो है पहचान ना हो जाए, उसका दर्द तो वहीं पड़ा हुआ है। अब ये जमीन में गाड़ दूंगा और मेरा बचाव हो जाएगा, बस तू किसी को बताना मत। और उन्होंने जमीन में उसको दबा दिया। अगले दिन शाम को पुलिस वालों ने आके उसको पकड़ लिया। अब जब पुलिस वालों ने पकड़ा कि तुम्हारा जो है घर के अंदर कुछ गलत चीज दबी हुई है, तुमने किसी को मारा। अब वो कहे साहब मैंने तो किसी को नहीं मारा। बोले दिखाओ, घर की तलाशी होगी। इसने कहा साहब 2 मिनट रुक जाओ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा तुमने किसी को बताया तो नहीं था? मैंने तो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। बोले मैंने तो अपनी जो सबसे ज्यादा सगी सहेली है ना, फास्ट फ्रेंड है, उसको बताया था। उस पे तो मुझे इतना भरोसा है, वो तो किसी को बता ही नहीं सकती। अब ये समझ गया कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तो उसने जो पुलिस वालों को कहा कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं, आप लोग बैठ जाओ बस। अब इसने वहीं से पत्नी से कहा कि तूने अपनी फास्ट फ्रेंड को बताया, तो उसने भी तो किसी को बताया होगा, वो भी तो किसी फास्ट फ्रेंड को बता सकती है। और पता लगा कि सारे सबने अपने अपने खास खास सहेली को बताना शुरू किया और पूरे शहर में बात फैल गई। और फिर फास्ट फ्रेंड करते करते जो पुलिस भी फास्ट फ्रेंड हो गई। अब पुलिस वाले बोले अब खुदाई करनी है। खोदा तो वो थैला निकला, थैले में तरबूज कटा हुआ था। कटा हुआ तरबूज जब सामने आया, पुलिस वाले बोले ये क्या? बोले साहब ये परीक्षा थी, गुरुजी ने कहा था कि जरा देख लो कितने भरोसे वाले लोग हैं। तो ये समझाने के बाद में वो बोला मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। गुरुजी सामने आ गए, उन्होंने कहा छोड़ के जाना नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है, रहो इसी तरह से कि आप घर में तो रहते हो, फर्ज सारे निभाते हो, प्यार सबसे करते हो, लेकिन भरोसा दुनिया का नहीं, बस एक परमात्मा पर करना, मालिक पर भरोसा करना। इस दुनिया की असलियत को अगर देखना शुरू करोगे, हर रिश्ते में आपको इसी तरह से दिखाई देगा। सब एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और सब लोग ऐसे करते करते एक दूसरे के साथ धोखा भी खा रहे हैं। इसलिए पूरा विश्वास एक ही जगह जोड़ लो और वो विश्वास केवल परमात्मा का है। बाकी व्यवहार निभाने में, कार्य करने में, प्रेम करने में पूरी तरह से हर चीज का करो। और ये भी एक बात ध्यान रखो कि हर चीज दुनिया की छूटेगी जरूर। तो साथ में कहा गया कि तुम दुनिया की सच्चाई को जानो। अब अगर सच्चाई परखने लग जाएं तो आपको पता लग जाता है कि जब आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो आपका बेटा ही आपके विपरीत खड़ा हो जाता है। जब तक आप दे रहे थे, हाथ आपका ऐसे देने को था, तब तक बात और थी। जिस दिन आपने हाथ ऐसे किया, बेटा मुझे भी कुछ चाहिए, तो एक सज्जन बता रहे थे, उन्होंने अपने भाई को, पुरानी जमीन का बंटवारा हो रहा था, तो सब कुछ बंटवारा होते होते जमीन जायदाद सब कुछ का बंटवारा हुआ। छोटे भाई के जिम्मे दिया, तू ही बंटवारा कर। बंटवारे में जो सामने चीज आई, तो 5 करोड़ की ऐसी दौलत थी जो बड़े भाई को मिलनी थी, और छोटे ने निर्णय करके दिया। निर्णय करके दिया तो अब बड़े भाई ने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो। वो बोले मैं आपका हक कैसे रख सकता हूं? बोले अच्छा चलो तुम्हारे भतीजे को, मैं अपने भतीजे को देता हूं, तुम्हारे बेटे को देता हूं। उसको दे दिया। देकर कहा कि अब मैंने तो पिता की दौलत में से कुछ नहीं चाहिए, सब तुम्हें दिया, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं, और तुम्हें नहीं दिया मैंने, तुम्हारे बेटे को दे दिया, भतीजे को दे दिया। अब देने के बाद में थोड़े दिन बीते तो कोई एक पड़ोस वाला व्यक्ति जो छोटे भाई के साथ पड़ोस में रहता था, वो मिलने के लिए आया। उसने आते कहा बंटवारा कर दिया आपने? बोले हाँ कर दिया। क्या बंटवारा किया? बोले मैंने तो कुछ लिया नहीं, छोटे भाई को दे दिया सब, उसके बेटे को। बोले पर आप अपने भाई को नहीं जानते।
वो किसी के लिए कुछ भी करने वाला नहीं, मीठी बातें बहुत बढ़िया करता है। दिल से अगर उसको जान लोगे आप तो बहुत हैरान हो जाओगे। बोले नहीं मेरा भाई मुझे बहुत मानता है। बोले आपने उसको कितना दिया? बोले 5 करोड़। तो बोले फिर आप एक काम करो, उससे केवल 50 लाख उधार मांग लो। फोन किया, फोन करके कहा भैया मुझे 50 लाख रुपए चाहिए 1 हफ्ते के लिए, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोले बड़ी रकम है, बड़ी रकम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा। भतीजे को फोन किया, बेटा तू जरा देख लेना, बिजनेस तू ही देखता है। बोले घर में सलाह वलाह करनी पड़ेगी और थोड़ा इंतजाम करने में टाइम लग जाएगा। 2 महीने हो गए, वो इंतजार करे कि देखते हैं देता नहीं देता। फोन किया, बोले अभी तो इंतजाम नहीं हो पा रहा। फिर फोन किया, आप कहीं और से ही ले लो, अभी तो देखो अभी तो है नहीं। और 5 करोड़ उसने उनको दिए। पड़ोस वाले व्यक्ति ने कहा कि 50 लाख की तो बात क्या, आप 5 लाख भी नहीं ले सकते इनसे। उसके बाद उसे इतना दुख लगा कि मैंने जो दिया मैं अपना वापिस दूं। और उसके बाद उसने हाथ जोड़ लिया और ये कहा कि मन करता है कि रिश्ता ही न रखा जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान हमारी सबकी असलियत को जानने के बाद भी हमको प्यार करता है। अगर हम इस दुनिया की असलियत को जान लें, कोई भी व्यक्ति किसी से रिश्ता कैसे रख पाएगा? क्योंकि देने के लिए हम अलग हैं और लेने के लिए हम अलग हैं। अपने लिए व्यवहार कुछ और चाहते हैं और दूसरों के साथ व्यवहार कुछ और करते हैं। दुनिया की सच्चाई और है। तो यहां मंत्र में यह कहा कि भगवान मुझे सच्चाई जानने की शक्ति दे, लेकिन सच्चाई जानने के साथ साथ यह है कि मैं दुनिया में ना उलझूं, दुनिया में अपने फर्ज सारे पूरे जरूर करूं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे प्रति होना चाहिए, मेरा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए। वैराग्य लोगों के मन में इसी तरह से आया करता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम गलत फहमी में जिंदगी जी रहे हैं तो ठीक हैं, खुश हैं कि हाँ ये मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। इसलिए लोग जो है बहुत तरह के गाने गा रहे होते हैं। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब पता नहीं राज दुलारा रोशन करेगा नहीं करेगा। या ये बोलते हैं तू हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वो हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा? बस इतना ही निवेदन है कि संसार के सम्मोहन में नहीं जीना, सम्मोहन से ऊपर उठ करके प्रेम में जीना है। अच्छे से अपना प्रेम पूर्वक फर्ज निभाइए सबके प्रति, जो भी अपने हैं। और जहां प्रेम वाले प्रेम के साथ मिल जाते हैं, कहते हैं बस वहां परमात्मा का वास रहता है, क्योंकि भगवान भी तो प्यार ही है। आगे मंत्र में दूसरा मंत्र जो कहा गया वो इससे भी अद्भुत है। वायुरनीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वायु मतलब प्राण, अनिलम प्राण मतलब इस शरीर के अंदर जो प्राण चल रहे हैं, जिसके कारण चल रहे हैं जीवात्मा, वह अनिलम अमृतम, वह प्राण हमारा विश्व प्राण के साथ जुड़ेगा। अमृतम, और यह जीवात्मा हमारी आत्मा यह अमृत है, न मरने वाली है। मतलब ये कहा गया है कि तुम्हारा प्राण तत्व जिसके कारण चल रहा है वो तुम्हारी जीवात्मा, वह तो अमृत है, न मरने वाली चीज है। लेकिन भस्मांतम शरीरम, शरीर जो है वो तो राख होगा। केवल मात्र तुम्हारी आत्मा ही ऐसी शक्ति है जो अमर है, जो मिटने वाली नहीं है। तुम अपने मिटने वाली चीज के लिए अपने जीवन की सारी चीजें मत लगा दो। मतलब यह है मिटने वाला शरीर, इसी का इंतजाम करते करते जिंदगी भर जिए, लेकिन जो तुम्हारी न मिटने वाली चीज है वो तुम्हारी आत्मा है। उस आत्मा के लिए भी कुछ जीना शुरू करो। तो संसार की सच्चाई को जानो, एक बात हुई। दूसरी बात कही गई है अपने खुद की सच्चाई जानो कि तुम अमर आत्मा हो। तुम्हारा शरीर
नष्ट होने वाला, राख होने वाला, एक न एक दिन ये राख होगा। इसकी कहानी इतनी ही है कि शरीर को राख होना है। आगे कहा गया, क्रतो स्मर, कर्मशील जीव अपने भगवान को याद कर, कृतम स्मर, और अपने किए को याद कर। बार बार कहा गया अपने किए को याद कर, किए को याद कर, क्योंकि तेरे साथ चलने वाली चीज वही है। और आखिरी वाला जो मंत्र है उसमें कहा गया, अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराणमेणु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। जुहुराणम एन, कुटिलता युक्त जो भी पाप हैं मेरे जीवन के, योधि अस्मत्, भगवान वो हमसे दूर कर दो, मेरी कठोरता को दूर कर दो। नया सुपथा, और मुझे सुपथ पर लेकर के चलो। वयुनानि विद्वान, तो सब कुछ जानता है भगवान, मेरे अंदर जो भी कुछ अच्छाई बुराई है वो सब को जानने वाला तू ही है। ज्योतिर्मय प्रभो सुपथा नय राय अस्मान, उस सुपथ पर लेकर के चल जिससे मुझे राय ऐश्वर्य मिले, मेरी उन्नति हो, अभ्युदय हो। देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे भगवान आप हमारे सभी कर्मों को जानने वाले हो। योधि अस्मत् जुहुराणम एन, दूर कर दो हमारे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को। नम उक्तिम विधेम, बार बार हम आपको नमस्कार करते हैं। तो ये दो मंत्र आखिर के हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कहा गया है कि इस बात को भी, सच्चाई को जान लो कि तुम अमर आत्मा हो, और ये भी जान लो कि ये शरीर तुम्हारा नष्ट होने वाला है। तो शरीर की जितनी भी आवश्यकता वाली चीजें हैं है तो वो भी विनाशशील, लेकिन वो छूटने वाली है। शरीर छूटेगा, चीजें छूटेंगी। किसी का भी कितना भी बड़ा संग्रह दुनिया में हो, उसके साथ नहीं जाता। आंख बंद होते ही हर चीज पराई, हर चीज आपकी नहीं रहती। जो कुछ भी आपके पास में है सब कुछ दूसरों का हो जाता है। और ये सोचकर बड़ा विचित्र लगता है। हाँ, आदमी ये जरूर सोचता है कि मेरी चीज मेरे अपनों के नाम हो जाए तो अच्छा। तो एक बात कही जाती है, जीते जी छोड़कर देखिए, बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। मानो फकीर हो गए, साधु हो गए हैं, और दुनिया में परमात्मा की दया, उसकी करामात, उसको देखते घूम रहे हैं कि क्या दुनिया चलती है, हमारे बाद दुनिया कैसे रहेगी। ध्यान में एक कार्यक्रम हम लोग कराया करते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप बचपन से लेकर के अब तक के अपने सारे जीवन के क्रम पर दृष्टि डालो, और देखते देखते फिर वहां चलो कि जैसे जीवन का आज आखिरी दिन आ गया, और फिर उस स्थिति में पहुंच जाओ कि अपनी ही शव यात्रा में शामिल हो जाओ। अब बड़ा मुश्किल होता है। आदमी ये सोच रहा हो कि अर्थी जा रही है, लोग लेकर जा रहे हैं, और क्या किस तरह से वो आखिरी घड़ी होगी। अपना घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, गली छोड़ी, और उस जगह जाकर बसेरा किया जहाँ के बारे में कभी सोचते नहीं थे। जहाँ जाकर के शरीर राख होगा, और उस राख में से कुछ थोड़ी सी हड्डियां चुनी गई, उन्हें ले जा करके हरिद्वार वगैरह में प्रवाहित कर दिया। एक फोटो रख करके थोड़ी देर के लिए हाथ जोड़ करके फोटो टांग दिया दीवार पर, पिताजी गए, कहानी खत्म। तो जरा सोच के देखना, वो एक ऐसी चीज होती है, बिल्कुल उसी तरह सोचते 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 जब आदमी आखिर में आता है, कहते हैं बात इतनी नहीं है, फोटो टंग गया, अब वो आत्मा दोबारा उसी घर में आकर के झांकती है, और फिर देखते हैं कि क्या बात हो रही है। और ध्यान की ये एक प्रक्रिया होती है हम लोगों की, बड़ी अद्भुत है ये प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में फिर व्यक्ति अपने घर में, वो आत्मा, क्योंकि शरीर तो है नहीं, आत्मा तो कहीं भी जा सकती, तो जाकर के देख रही, फोटो लगा हुआ, बच्चा सबके सामने तो बहुत रो रहा था, लेकिन दोनों पति पत्नी अंदर बैठ के खुसर पुसर कर रहे हैं। और क्या बात हो रही है? बात हो रही है ये, बड़े वाले के हाथ में ना कुछ ज्यादा चला जाए, और पत्नी कह रही तुम बुद्धू बने बैठे रहते हो,
बोलते भी नहीं हो सामने। इसी समय जो है ना, कोई बुरा कहे भला कहे, अपनी चीज लेके छोड़नी है। अब वो वहां से आत्मा देख रही है कि कल तक तो ये लोग मेरे लिए इतना रो रहे थे जब लेके जा रहे थे, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे, क्या कुछ होगा, आज तो ये झगड़ा कर रहे हैं मेरी वस्तुओं के लिए। हे भगवान, मैं किनको अपना इतना समझता था। और फिर वो बात आई जब दोनों भाई लड़ रहे हैं और दोनों ही माँ बाप की गाली दे रहे हैं। आत्मा देख रही है, वस्तुएं प्यारी हैं, जाने वाला प्यारा नहीं। जो इस पूरे बगीचे का माली था, जिसने इसको लहलाया, हरा भरा रखा, सब कुछ बांट के अपना अपना नंबर लगा के, अपना अपना नाम लगाकर बैठे हुए, आत्मा देख रही है। आखिर में ये कि भगवान मैं किन के लिए जीता रहा हूं, इनके लिए पाप करके मैंने अपनी आत्मा को कलुषित कर लिया। अब की बार अगर जीवन देगा तो ऐसा जीवन दे कि भगवान मैं अपने फर्ज तो जरूर पूरे करूं, लेकिन किसी के लिए मोह ममता में आकर गुनाह करने वाला ना बनूं। ये आखिर वाली चीज होती है जिस पर सोचना होता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है, अग्नि नय सुपथा रहे आसमान, भगवान तू राह दिखा मुझे, उस रास्ते से लेकर के चल जिससे मेरी उन्नति हो और इस दुनिया में ऐश्वर्य भी रहे, वैभव भी रहे, कमी कोई ना रहे जीवन में। तू सब कुछ जानता है, मेरे कर्मों को जानता है, इसलिए बस एक कृपा और कर देना, मेरे अंदर जो कठोरता है, जो कुछ पाप है, कुछ जो गलत आदतें हैं, उन सबको दूर करने की शक्ति दे। बार बार तुम्हें नमस्कार करता हूं, सुपथ पर चला और मुझे पवित्र करा। ये आखिरी प्रार्थना है। सच में ये प्रार्थना भगवान से तो करनी है, यही प्रार्थना गुरु से भी करनी है, गुरु से भी यही प्रार्थना करनी है। और कहा जाता है कि हर व्यक्ति को पूरे यूनिवर्स की से हाथ जोड़कर निवेदन करना होता है, प्रत्येक वस्तु में भगवान बसे हुए हो। कहते हैं ना कि खुले आकाश में जाओ और ऐसे हाथ फैला करके कहो, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कहो कि मुझे उन सबसे दूर रहने की शक्ति दो, जो मेरी खुशी से मुझे दूर लेकर जाने वाली चीजें हैं, मैं उनसे बच कर के चल सकूं, जो मेरी जिंदगी में खुशी ला सकें, तेरा प्यार जगा सकें, हर दिन उन्नति दे सकें। पूरे ब्रह्मांड से, देव मंडल से, परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे उधर लेकर के चलो, उस सुपथ पर लेकर चलो जिस पर चलते चलते मेरा कल्याण हो। इसलिए हर दिन प्रार्थना भी करो, अपने अकेले बैठकर आत्मचिंतन भी कीजिए, और थोड़ा सा जैसे आप लोग हिसाब किताब लगाते हैं ना, अपना दुकान का हिसाब किया जाता है पूरे महीने का, इस महीने में ये बिका, ये चीजें और लानी है। वैसे तो सबसे बढ़िया दुकानदार तो वो होता है जो शाम को अपना हिसाब मिला लेता है रोज का रोज। ऐसे हमको भी यही करना चाहिए कि सुबह से लेकर शाम तक आज कितने पुण्य और कितने पाप, और खाते में क्या कुछ जुड़ा, क्या कुछ घट गया, और फिर महीने का भी हिसाब रहना चाहिए। और जब जन्मदिन का मौका आए तो उस समय तो पूरा हिसाब करना चाहिए, पूरे साल का हिसाब किताब, क्योंकि ऑडिट होगा, और ऑडिट जो है, आपका ऑडिटर आए वो आपका सारा का सारा ऑडिट करे तो हिसाब देना पड़ता है। लेकिन आखिर में तो हिसाब सबको ही देना पड़ेगा भगवान के आगे। बर्नार्ड शॉ एक बात कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर मेरे हाथ में सत्ता हो तो मैं तो हर 3 साल के बाद आदमी को ला करके खड़ा करूंगा और उससे कहूंगा चलो हिसाब दो अपना। कि वो कौन सा हिसाब? कहते मैं ये नहीं पूछूंगा तुझे इतने पैसे दिए थे, क्या खर्च किया, कैसे खर्च किया। मैं उससे पूछूंगा तुझे इतना वक्त दिया था, बता इसका उपयोग कैसे किया। तुम्हें जिंदगी का इतना बड़ा अवसर दिया था, इसको बिताया कैसे। तुम इतने समय में इतना कुछ हो सकते थे, तो ये फिजूल खर्ची कैसे की तुमने, कि बस इसके आधार पर मैं सजा दूंगा। और उसने कहा कि अगर दुनिया का कोई मालिक होता वो भी आपसे यही पूछेगा कि मैंने जो तुम्हें इतना बड़ा अवसर दिया था तूने बिताया कैसे, वो मुझे बता। इसलिए कहते हैं दुनिया में गाइड चाहिए आदमी को, और गाइड आपका आपके साथ होता है, और वो सदगुरु है। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठावान वफादार होकर के चलते चले जाएं तो निश्चित रूप से कृपा होती है।